आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भरत किस प्रकार से चित्रकूट पर्वत में पहुंचते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण कथा अयोध्या कांड अध्याय 91। जब भरद्वाज मुनि जी के पास भरत आए थे तो भरद्वाज मुनि ने उनको रात्रि में उनके ही आश्रम में निवास के लिए दृढ़ निश्चय करने के लिए उत्साहित किया। तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपना आतिथ्य ग्रहण करने का न्योता दिया। ये सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुने, वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद्य, अर्घ्य और फल मूल आदि देकर ही चुकाए, और उसे तो आप कर ही चुके हैं। उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज जी भरत से हंसते हुए कहते हैं, भरत, मैं जानता हूं मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूं। नरश्रेष्ठ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे आनंद हो वैसा कार्य तुम्हें। यहां से प्रमाण मिलता है कि न केवल गृहस्थ ही साधु संतों का सम्मान करे, सादर उनका आतिथ्य, उनको अच्छी तरीके से भोजन वगैरह कराए, लेकिन जब गृहस्थ भी, राजा भी अगर साधु के पास जाए, उनका भी सादर सत्कार करने की विधा यहाँ पर प्रस्तुत होती है। इसीलिए वे कहते हैं, पुरुष प्रवर, तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर यहाँ आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को कहा, भगवान, मैं आपके ही अपने साथ में नहीं ले आया हूं, क्योंकि मैं आपके क्रोध का भाजन नहीं बनना चाहता था। प्रभु, राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रयत्न पूर्वक तपस्वी जनों को दूर, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचने की संभावना होती है, इसलिए मैंने सेना को नहीं लाया। भगवान, मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े, मनुष्य और मत वाले गजराज भी हैं, जो बहुत बड़े भूभाग मेरे पीछे पीछे ही चलते हैं। वे आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि और पर्णशालाओं को हानि न पहुंचाए, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। उसके पश्चात उन महर्षि ने आज्ञा दी कि तुम सेना को यहीं ले आओ। तब फिर भरत ने सेना को वहीं पर उसको भी बुलवा लिया। इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया और ओठ पहुंचकर भरत के आतिथ्य सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि देवताओं का आवाहन किया। वे बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देव, क्योंकि वे सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, जिसके द्वारा इतनी बड़ी सेना का सत्कार भी हो सकता है। तो ये त्रेता युग से प्रमाण मिलता है कि देवता और मनुष्यों का संपर्क कितना संभव था, सरल था, सहज था। खास मंत्रों के उच्चार के द्वारा ही उनको प्रकट किया जा सकता था। वे कहते हैं कि मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। इसमें मेरे लिए, क्योंकि इनके अगुआ इंद्र है, उन तीन लोकपालों का अर्थात इंद्र सहित यमराज, वरुण देव और कुबेर नामक देवताओं का भी मैं इस समय भरत का आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूं। इसमें मेरे लिए वे लोग आवश्यक प्रबंध करें।
पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, इस प्रकार नदियों का भी आवाहन वे करते हैं कि कृपया आज आप सब यहाँ पधारे। कुछ नदियां यहाँ पर प्रस्तुत हों, दूसरी अच्छी तरह आ गई, यानी अच्छे अच्छे जो आसव कहते हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उनको ले आवे, तथा अन्य नदियाँ ईख के पौरुहों में होने वाले रस की एवं शीतल जल तैयार करके रखे। मैं विश्वावसु, हा हा और हो और देवताओं के गंधर्वों का तथा उनके साथ समस्त अप्सराओं का भी आवाहन करता हूँ। कौन कौन सी? घृताची, विश्वाची, मिश्रकेशी, नागदत्ता, हेमा, सोमा तथा अद्रिकृतस्थली अथवा जो पर्वत पर निवास करने वाली सोमा है, आवाहन करते हैं। जो अप्सराएं इंद्र की सभा में उपस्थित होती है तथा जो देवांगनाएं ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती हैं, उन सबका मैं तुम्बुरु के साथ आवाहन करता हूँ। वे अलंकारों तथा नृत्य अपेक्षित अन्यान्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारे। उत्तर कुरुवर्ष में एक वन है जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही वृक्षों के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही जिनकी फल है। कुबेर का वह सनातन दिव्य वन यही आ जाए, जिससे सारे दिव्य वस्त्र और सारी नारियां भी स्वयं ही प्रकट हो जाए। यहाँ भगवान सोमदेव मेरे अतिथियों के लिए उत्तम अन्न, नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेय और चौष्य की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करें। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गुदे भी भगवान सोम यहाँ प्रस्तुत करे। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाग्र चित्त और अनुपम शिक्षा, यानी शिक्षा शास्त्र में बताई गई उच्चारण शास्त्रोक्त प्रकृति प्रत्यय संबंधी स्वर से युक्त दिव्य वाणी में उन सबका आवाहन किया। अन्यथा वे आएंगे नहीं, क्योंकि उसी वैदिक सुंदर उच्चारण के द्वारा ही वे देवता प्रकट होते हैं। इसलिए शब्द में कितनी शक्ति है, यह दिव्य त्रेता युग में हम देख सकते हैं। इस प्रकार आवाहन करके मुनि पूर्वाभिमुख होकर पूर्व दिशा में अपना मुख करके दोनों हाथों को अंजलियों को नमस्कार करके ध्यान करने, वे सारे पर्वतों का स्पर्श करके बहने वाली अत्यंत प्रिय और सुखदायिनी उसके दिव्य स्पर्श मात्र से सबके शरीर का पसीना सूखने लगा। सबको बड़ा ही आनंद प्राप्त होने लगा। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुंदुभियों का मधुर शब्द सुनाई देने लगा। उत्तम वायु चलने लगी। अप्सराओं के समुदायों का नृत्य होने लगा। देव गंधर्व गाने लगे और सब और वीणाओं की स्वर लहरियां फैल गई। संगीत का वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियों के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होकर गूंजने लगा। आरोह सुंदर अवरोह से युक्त वह शब्द कोमल एवं अत्यंत मधुर था। समताल से विशिष्ट और लय गुण से संपन्न था। इस प्रकार मनुष्यों के कानों को सुख देने वाला वह दिव्य शब्द हो ही रहा था कि भरत की सेना को विश्वकर्मा का निर्वैदुर्य मणि के समान नाना प्रकार की घनी घास छा रही थी। स्थान कैथ, कटहल, आंवला, बिजोरा तथा आम के वृक्ष लगे थे, जो फलों से अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उत्तर कुरुवर्ष से दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न
चैत्र रथ नामक वन वहां स्वयं आ गया। साथ ही वहां की रमणीय नदियां भी आ पहुंची, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई थी। उज्जवल 4-4 कमरों से युक्त गृह अथवा गृह युक्त चबूतरी भी तैयार हो गए। हाथी और घोड़ों के रहने के लिए शालाएं बन गई। अट्टालिकाओं और सतमंजिले महलों से युक्त सुंदर नगर द्वार भी वहां पर निर्मित हो गए। इस प्रकार राज परिवार के लिए बना हुआ सुंदर द्वार से युक्त दिव्य भवन श्वेत बादलों के समान ही शोभा पा रहा था। उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया गया था और दिव्य सुगंधित जल से उसे सिंचा भी गया था। वह महल चौकाना और बहुत बड़ा था। उसमें संकीर्णता का कोई भी अनुभव नहीं होता था, बड़ा ही विस्तृत था। उसमें सोने, बैठने, सवारियों के रहने के लिए अलग अलग स्थान बनाए गए थे। वहां सब प्रकार के दिव्य रस, दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र उपस्थित थे। सब तरह के अन्न और धुले हुए वस्त्र, स्वच्छ पात्र भी साथ में रखे गए थे। उस सुंदर भवन में कहीं बैठने के लिए सब प्रकार के आसन उपस्थित थे और कहीं सोने के लिए सुंदर शय्याएं बिछी हुई थी। महर्षि भरद्वाज जी, इनकी आज्ञा से कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नाना प्रकार के रत्नों से भरे हुए उस महल में प्रवेश किया। उनके साथ साथ पुरोहित और मंत्री भी उसमें गए। उस भवन का निर्माण कौशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उस भवन में भरत ने दिव्य राज सिंहासन, चवर और छत्र भी देखे तथा वहां राजा श्री राम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओं को उन्होंने प्रदक्षिणा की। सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी महाराज विराजमान है, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और उस सिंहासन की भी पूजा की। फिर अपने हाथ में चवर लेकर वे मंत्री के आसन पर जाकर बैठ गए। तत्पश्चात पुरोहित और मंत्री भी क्रमशः अपने योग्य आसनों पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर सेनापति और प्रशास्ता, छावनी की रक्षा करने वाले भी बैठ गए। उसके पश्चात वहां 2 ही घड़ी में भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत की सेवा में नदियां स्वयं उपस्थित हुई, जिनमें कीच के स्थान में खीर भरी थी। कहीं भी कीचड़ नहीं था, केवल दिव्य खीर भरी हुई थी। उन नदियों के दोनों तटों पर ब्रह्मर्षि भरद्वाज की कृपा से दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गए थे, जो चूने से पुते हुए थे, सीमेंट से नहीं। उसी मुहूर्त में ब्रह्मा जी की भेजी हुई दिव्य आभूषणों से विभूषित 20,000 दिव्यांगनाएं वहां पर आ जाती हैं। इसी तरह सोना, मणि, मुक्ता और मूंगों के आभूषणों से सुशोभित कुबेर की भेजी हुई 20,000 दिव्य महिलाएं भी वहां उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्मादग्रस्त सा दिखाई देता है। इनके सिवा नंदनवन से 20,000 अप्सराएं भी वहां प्रकट हुई। उसी के साथ नारद मुनि, तुम्बुरु और गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्वराज भरत के सामने भगवान श्री राम के गीत गाने लगे। अलम्बुषा, मित्रकेशी, पुंडरीका और वामना, ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्र रथ वन में हुआ करते हैं, वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेरे के पेड़ शम्या नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहां नृत्य करते थे। तदनंतर देवदारू, ताल, तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्थित हुए। शिंशबा, आमलकी,
और जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती, मल्लिका और इस प्रकार की जाति आदि की वन की लताएं नारियों का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आकर बस गई। वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती थी, मधुर पान करने वाले लोगों, लो यह मधु पान करो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हो वे सब लोग यह खीर खाओ, और परम पवित्र फूलों के गुदे भी प्रस्तुत हैं, इनका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा हो वही भोजन करो। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उबटन लगा लगा कर नहलाती थी। पुरुषों को यही आनंद चाहिए तो सबको ये प्राप्त हो रहा था। बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदरी रमणियां अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी। वे उनके भीगे हुए वस्त्रों को, अंगों को वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय, दूध आदि पिलाती थी। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट और बैलों की भली भांति दाना घास आदि का भोजन कराया। इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक, जिन्हें महर्षि ने सेवा में नियुक्त किया था, प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे सबको खिलाते थे। घोड़े बांधने वाले इसको अपने घोड़े का और हाथी वान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहां मत्त प्रमत्त और आनंद मग्न प्रतीत हो रही थी। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं का संयोग पाकर निम्नांकित बातें करने लगे। अब हम अयोध्या में नहीं जाएंगे, हम दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। भरत सकुशल रहे, जिनके कारण हमें इस भूतल पर साक्षात स्वर्ग का अनुभव मिला, तथा श्री रामचंद्र जी भी सुखी रहे, जिनके दर्शन के लिए आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ति हुई। उनका तो अभी दर्शन भी नहीं हुआ, उसके पहले ही इतना सुख हो रहा है। इस प्रकार उन्होंने आनंद को व्यक्त किया और पैदल सैनिक तथा हाथी सवार, घुड़सवार ये सब और महावत आदि भी उस दिव्य सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपयुक्त बातें कहने लगे। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहते थे, ये स्थान तो साक्षात स्वर्ग है। सहस्त्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते, हंसते और गाते हुए सब और दौड़ते फिरते थे। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। इतना आनंददायी था भोजन। दास दासियां, सैनिकों की स्त्रियां और सैनिक सब के सब नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। हाथी, घोड़े, गधे, ऊंट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहां पूर्ण तृप्त हो गए थे। अतः कोई दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। उस समय वहां कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके कपड़े सफेद न हो, जो भूखा या मलिन रह गया हो, अथवा जिसके केश धूल से धूसरित हो गए हो। अजवाइन मिलाकर बनाए गए, वराही कंद से तैयार किए गए तथा आम आदि फलों के गरम किए हुए रस में पकाए गए उत्तमोत्तम व्यंजनों के संग्रह, सुगंध युक्त रस वाली दालों तथा श्वेत रंग के भातों से भरे हुए सहस्त्रों स्वर्ण आदि के पात्र वहां सब और रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजाओं से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए उन लोगों ने उन पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। वन के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहां की गौएं कामधेनु सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई थी
और उस दिव्य वन के वृक्ष मधु की वर्षा करते थे। भरत की सेना में आए हुए निषाद आदि निम्न वर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु से भरी हुई बावड़ियां प्रकट हो गई थी तथा उनके तटों पर तपे हुए पीठर कुंड में पकाए गए अनेक प्रकार के पकवान ढेर ढेर करके रख दिए गए थे। वहां सहस्त्रों सोने के अन्न पात्र, लाखों व्यंजन पात्र और लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित की गई थी। पीठर छोटे छोटे घड़े तथा मटके दही से भरे हुए थे और उनमें दही को सुस्वादु बनाने वाले सौंठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पहर पहले के तैयार किए हुए केसर मिश्रित पीत वर्ण वाले सुगंधित तक्र के कई तालाब भर गए थे। जीरा आदि मिलाए गए हुए तक्र, रसाल जिसको कहते हैं, सफेद दही तथा दूध के भी कई कुंड पृथक पृथक भरे हुए थे। शक्करों के कई ढेर लगाए गए थे। अनेक प्रकार की शर्कराएं थी। स्नान करने वाले मनुष्यों को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में पीसे हुए आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकार के स्नानोपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। साथ ही ढेर ढेर के दातन जो सफेद कुरुचे वाले थे वहां रखे गए थे। संपुटों में घिसे हुए सफेद चंदन भी विद्यमान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, वहां बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर ढेर के वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊ और जूते भी दिखाई देते थे, जो चाहे धारण कर सकते हैं। काजलों के सहित कजरौटे, कंघे, कूर्च, थकरी या ब्रश, छत्र, धनुष, मर्म स्थानों की रक्षा करने वाले दिव्य कवच, विचित्र शैया और आसन भी वहां पर दृष्टिगोचर हो रहे थे। गधे हो, ऊंट हो, हाथी, घोड़ों के पानी, इन सबको पानी पीने के लिए कई जलाशय भरे गए थे, जिनके घाट अत्यंत सुंदर और सुखपूर्वक उतरने योग्य थे, ताकि हाथी वगैरह फिसल न जाए। उन जलाशयों में कमल और उत्पल शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के समान स्वच्छ था तथा उनमें सुखपूर्वक तैरा जा सकता था। पशुओं के खाने के लिए सब और नील वैदुर्य मणि के समान रंग वाली हरी और कोमल घास की ढेरियां लगी थी। उन सब लोगों ने वे सारी वस्तुएं देखी। महर्षि भरद्वाज के द्वारा सेना सहित भरत का किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य सत्कार अद्भुत और स्वप्न के समान था। उस सब को देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे देवता नंदन वन में विहार करते हैं, उसी प्रकार भरद्वाज मुनि के रमणीय आश्रम में यथेष्ट क्रीड़ा विहार करते हुए उन लोगों की वह रात्रि बड़े ही सुख के साथ बीती। तत्पश्चात वे नदियां, गंधर्व और समस्त सुंदरी अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेकर जैसे आई थी वैसे ही अपने अपने लोकों में वापस लौट गए। सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत्त और उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दिव्य अगुरु युक्त चंदन का लेप जो का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोग में लाए गए अनेक प्रकार के दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्था में पृथक पृथक यहां वहां बिखरे पड़े हुए थे। इस प्रकार जब उनका अच्छे प्रकार से सम्मान हुआ तो परिवार सहित भरत इच्छा अनुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे। फिर सवेरे पुनः आगे जाने की इच्छा लेने के लिए वे महर्षि भरद्वाज जी के पास चले गए। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े हुए अपने पास आया हुआ देखकर भरद्वाज जी ने अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे कहा, निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए हैं? ये बताओ।
तब भरत ने आश्रम से बाहर निकलते हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा हूं तथा सैनिकों के सहित मुझे पूर्ण रूप से आपने तृप्त कर दिया है। सेवकों सहित हम लोग ग्लानि और संताप से रहित होकर उत्तम अन्नपान ग्रहण करके सुंदर गृहों का आश्रय लेकर बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं। भगवान मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं और अपने भाई के समीप प्रस्थान करना चाहता हूं। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए, कृपा कीजिए। इस प्रकार धर्मज्ञ मुनीश्वर उनसे कहते हुए भरत कहते हैं कि बताइए, धर्मपरायण महात्मा श्री राम का आश्रम कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर है और वहां पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग है, इसका भी मुझसे स्पष्ट रूप से आप वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया, भरत, यहां से 2.5 योजन 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहां के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग से चित्रकूट की आधुनिक दूरी अभी के समय में 28 कोस है। इस प्रकार 10 योजन यहाँ बताया गया है, जो 2.5 योजन का अंतर बताया है। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात, वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी बनाई हुई देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में ही निवास करते हैं। सेनापति, तुम यहां से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी दिव्य सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिणी किनारे से जो मार्ग गया है उससे तुम जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे, उनमें से जो रास्ता बाएं दाब कर दक्षिण दिशा की ओर जाता है उसी से सेना को ले जाना। महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पा जाओगे। अब यहां से प्रस्थान करना है। ये सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां, जो सवारी पर ही रहने योग्य थी, सवारियों को छोड़कर बृहद ब्रह्मर्षि भरद्वाज जी को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन बनी हुई देवी कौशल्या ने, जो कांप रही थी, उन्होंने किसी प्रकार का भी राज आतिथ्य स्वीकार नहीं किया था। सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भरद्वाज मुनि के चरण पकड़ लेती है। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामनाओं के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी, उस कैकेयी ने लज्जित होकर वहां मुनि जी के चरणों का स्पर्श किया और उन महामुनि भगवान भरद्वाज की परिक्रमा करके वह दीन चित्त हो उस समय भरत के ही पास आकर खड़ी हो जाती है। तब महामुनि भरद्वाज ने वहां भरत जी से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं। भरद्वाज के इस प्रकार पूछने पर बोलने की कला में बड़े ही कुशल इस धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी से दृष्टिगोचर होती है, ये मेरे पिताजी की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या देवी है। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौशल्या देवी ने सिंह के समान महापराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह भगवान श्री राम को जन्म दिया है। इनकी बाई बाह से सटकर जो उदास मन से खड़ी है,
और अत्यंत दुख से आतुर हो रही है और आभूषण शून्य होने से वन के भीतर झड़े हुए पुष्प वाले कनेर की डाल के समान दिखाई देती हैं। वे महाराज की मझली रानी देवी सुमित्रा जी है। सत्य पराक्रमी वीर तथा देवताओं के तुल्य कांतिमान वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिसके कारण पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण यहां से प्राण संकट की अवस्था में वनवास में जा पहुंचे हैं, तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वयं स्वर्गवासी हो गए हैं, जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली और राज्य का लोभ रखने वाली है, जो शक्ल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्यायी है। इस कैकेयी को मेरी माता ही समझिए। यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ है, उसे जो देख रहा हूं, इसका मूल कारण यही देवी है। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहकर लाल आंखें किए हुए पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचने लगे। उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्री राम अवतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धिमान महर्षि भरद्वाज जी ने उनसे इस प्रकार कहा, भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि न करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों और परमात्मा का चिंतन करने वाले सारे महर्षियों का इस जगत में कल्याण और हित ही होने वाला है। इसलिए तुम चिंता न करो। श्री राम का पता जानकर और मुनिवर का आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुकाकर उनकी प्रदक्षिणा करके जाने की आज्ञा लेकर सेना को कूच के लिए तैयार होने का आदेश दिया। उसके पश्चात अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों को जो स्वर्ण से विभूषित थे, उन सबको जोत कर यात्रा के लिए उन पर सवार हो गए। बहुत सी हथिनियां और हाथी जो सुनहरे रस्सों से कसे गए थे और उनके ऊपर पताकाएं भी फहरा रही थी, वर्षा काल के गरजते हुए मेघों के समान घंटा नाद करते हुए वे वहां से प्रस्थान करते हैं। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार होकर उनके अधिकारी भी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से ही यात्रा करने लगे। तत्पश्चात कौशल्या देवी आदि रानियां उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ी। इसी प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रस्थित हुए। उस शिविका को कहारों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई अत्यंत विशाल वाहिनी दक्षिण दिशा को घेर कर उमड़ी हुई महामेघों की घटा के समान ही चल पड़ी। गंगा के उस पार पर्वतों तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे, उन सबको लांग कर वे सब आगे बढ़ गए। उस सेना के हाथी और घोड़ों के समुदाय बड़े ही प्रसन्न थे। जंगल के मृगों और पक्षी समूहों को भयभीत करती हुई भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहां बड़ी ही शोभा पा रही थी। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित होकर वनवासी यूथपति मत वाले हाथी भी अपने यूथों के साथ भाग चले। उनको लगा उनका ही आखिर करने के लिए कोई सेना आ गई है, इसलिए भाग चले। रिछ, चितकबरे मृग तथा रूरू नामक मृग वन प्रदेशों में, पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। महान कोलाहल करने वाली
उस विशाल चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए महात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी ही प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। घोड़ों के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गई, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, ब्रह्मन, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहां पहुंचने का आदेश दिया था, उस देश में हम लोग आ पहुंचे हैं। जान पड़ता है कि यही चित्रकूट पर्वत है। वह मंदाकिनी नदी भी यहाँ बह रही है। यह पर्वत के आसपास वन दूर से नील मेघ के समान ही प्रकाशित हो रहा है। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहते हैं, शत्रुघ्न देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहां पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान ही प्रतीत होता है। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं, जैसे शरद काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही अब इस समय हमारे साथ आए हुए अनेक लोगों से व्याप्त हो जाने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान ही प्रतीत होता है। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई से शीघ्र अन्यत्र उड़ा ले जाती है। शत्रुघ्न, जरा देखो, इस वन में घोड़ों से जुते हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, जो देखने में बड़े ही प्यारे लगते हैं। उन मोरों को तो जरा देखो, यह हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इस वन में मृगियों के साथ विचरण करने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं, मानो इन्हें फूलों से चित्रित सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़े और वन में सब और खोजे, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता चल जाए। इस प्रकार भरत का वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। उसके पश्चात आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता हुआ सा दिखाई दिया। उस दूर से दिखने वाले धूम शिखा को देखकर वे वापस लौट आए और भरत से कहा, प्रभु, जहां कोई मनुष्य नहीं होता वहां आग तो नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य ही यहां होंगे। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहां न हो, तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे।
उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यही ठहरो, यहां से आगे न जाना। अब मैं ही वहां जाऊंगा, मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब और फैलकर खड़े हो जाते हैं और भरत ने जहां पर धुआं हुआ उठा हुआ देखा था उस ओर अपनी दृष्टि को स्थिर किया। भरत के द्वारा वहां ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहां हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। इसके पश्चात भरत जी का और श्री रामचंद्र जी का मिलाप किस प्रकार से होता है और भरत आगे क्या निश्चय करेंगे, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। श्री वाल्मीकि रामायण कथा की जय, भरत महाराज की जय, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, भरद्वाज मुनि की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।